मैं मान रहा हूँ एक तरीके से मेरा पर्सनली मानना है कि क्या ये एक रेप नहीं है किसी एसेक्सुअल की शादी है जबरदस्ती सोसाइटी के प्रेशर से आप है करवा ये एक रहे हो? रेप ही है। अगर कोई लेट्स सपोज कोई लेस्बियन होती है, उसकी शादी अगर कर दी जाती है, जबरन उसकी शादी अगर कर दी जाती है, तो उसके साथ भी अगर कोई उसका पार्टनर फिजिकली इंटीमेट होगा तो वो तो रेप ही है। आप अगर किसी के सामने वाले की सहमति के बिना आप किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं तो वो रेप ही कहलाएगा ना। आप उसके चाह के बिना आप उसे टच कर रहे हो तो रेप ही है। ये आप कितना सही मान रही है कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग-अलग है। तो इस वजह से सारी मतलब जो प्रॉब्लम्स ना बोल दें कि ये सारी बात अपन इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और बात केवल और केवल शरीर की हो रही है, आत्मा की नहीं हो रही। और आत्मा को एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा और अगर कुछ ऐसा है तो उसको बीमारी बोल के या कुछ भी बोल के उसको नकार दिया जा रहा है सीधे से। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं, हाँ। है ना? हुँ। हम पर वो लाइफ लॉन्ग ही डिसेबल रहे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। नहीं। जयपुर फुट की हम बात करें, हाँ। वो कितना कि फेमस हुआ था सुधा चंद्रन जी की वजह कितना से, कितना अच्छा काम कर रहे ठीक हैं। है? तो अगर बच्चा जिसके पैर नहीं है, वो पैदा ही ऐसा उसके पैर नहीं है, तो आगे भी उस चीज़ को रहे, तो वो ज़रूरी तो नहीं है। नहीं। तो ये सोल और बॉडी की तो बात ही नहीं आ रही ना यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली सोल का हम मानते हैं कि चलो कि इंटरनल हम लोग फील करते हैं कि हमारी जो बॉडी है, वो हमारी सोल से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर कोई अपने बॉडी में चेंजेस लाना चाह रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? उसे लग रहा है कि उसकी बॉडी उसके हिसाब से सही नहीं है। अब जैसे कोई डिसेबल बच्चा पैदा हुआ जैसे मैंने आपको बोला, तो वो लाइफ लॉन्ग तो बेचारा डिसेबल है क्योंकि आप सोचिए कि हम हमारे लिए तो वो डिसेबल है बट उसकी जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, हम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते ना, पर तो वो लोग चीज़ है। लोग चाह रहे हैं ना कि आप सर्जरी मत कराओ, आप कुछ भी मतलब फिजिकली आप चेंज मत करो, आप अपने आप को अंदर से चेंज करो। अगर आप गे हो तो तुम क्यों गे हो, तुम देखो लेस्बियन हो तो क्यों लेस्बियन हो। लोगों का क्या है, लोग कौन है? हम इस रूम में अगर 5 या 10 लोग इकट्ठे हैं, तो हम भी लोग ही हैं। और हमारी जो थिंकिंग है, वो हमारी थिंकिंग है ना, वो चीज़ पे इफ़ेक्ट करती है, राइट? अगर जैसे कि लेट्स सपोज़ आज अभी जब तक मैं नहीं आई थी, तो आप लोग आई डोंट नो आप लोग क्या समझते थे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को। बट अभी अगर मैं आपको सेंसिटाइज़ करके जा रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी पूरी स बातें को समझेंगे, बट एटलीस्ट 10% तो समझेंगे ही ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ें तो अभी इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था, राइट? अभी जैसे कि अभी हमने पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मिलके हमारी संस्था ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट स्माइल पे काम किया जिसमें हम लोगों ने जितने भी राजस्थान के नोडल ऑफिसर्स हैं सारे थानों के, तो उनसे हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करी। जितने भी स्टेक होल्डर्स उनके साथ भी मैं सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करती जहाँ पे लोगों को मैं बताती हूँ चीज़ों के बारे में। तो लोग भी ये चीज़ बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो अब जब पता लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम में जब लोग बाहर ही नहीं आते थे, आज के टाइम में जब लोग निकल के बाहर आ रहे हैं अपने क्लोजेट से, तो आज के टाइम में मतलब कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस आए ही हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज जो देख रहे हैं नूर शेखावत को कि वो कॉलेज जा रही है, अपनी कॉलेज लाइफ एन्जॉय कर रही है, लोगों से मिल रही है और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, हम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, इवेंट्स में मैं जाती हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका भी कहीं न कहीं डर खुलेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो थे अब तक ट्रांसजेंडर को या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी को एक मजाक का पात्र ही मानते थे। तो वो इसलिए क्योंकि कोई भी इनमें से आके अपनी बात नहीं बात नहीं रख रख पाता पा था। रहा। और दूसरी ये चीज़ कि जब तक लोगों को आपस में आप आज आप बैठे हो और मैं बैठा हूँ, अपनी बात हो रही है, तो मैं आपके बारे में ज़्यादा जान पाऊँगा ना। अगर मेरी पहले से सोच ये है कि नहीं, ये तो ऐसे होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं, पर अगर आपसे मिलूँगा तब मुझे पता चलेगा कि रियलिटी तो ये है। अब एक्चुअल में मेरे साथ एक वाक्य हुआ था। मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में गई थी, वहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली उनसे क्वेश्चन पुट किया कि सर आपके अकॉर्डिंग एक ट्रांस मैन क्या है? एक ट्रांस वुमन क्या है और एक ट्रांस मैन क्या है? तो दे वर लाइक कि नूर हमारे लिए ट्रांस वुमन वो है जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, जो लड़की जैसे दिख रहे हैं, अपीयरेंस उनका लड़की जैसा है। मैंने कहा सर ट्रांस मैन क्या है फिर? वो बोलते हैं हमारे ट्रांस मैन वो है जो कई किन्नर होते हैं जो साड़ी पहनते हैं और जिनकी दाढ़ी मूंछें आती हैं, वो हमारी ट्रांस मैन है। तो
बट फिर मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, हंसी आई, तो वहाँ पे एक डीआईजी मैम थे, तो मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी, वो सीनियर मोस्ट मैम थे वहाँ पे, कि नूर, हमको नहीं पता व्हाट इज ट्रांस मैन, व्हाट इज ट्रांस वुमेन, व्हाट इज इंटरसेक्स, हमको नहीं पढ़ाया गया, बट हमको जानना है। तो वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि आई एम नॉट क्वेश्चनिंग उनके एक्सपीरियंस पे, बट इफ दे डोंट नो, दे आर विलिंग टू आस्क, वो जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैंने उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी बात होती है, जैसे ट्रांस वुमेन होते हैं जो मेल टू फीमेल कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इंटरसेक्स जो बाय बॉर्न होते हैं, और ट्रांस मैन होते हैं जो फीमेल टू मेल कन्वर्ट होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, हमने एक सीफा संस्था है, सेंटर फॉर एडवोकेसी रिसर्च, तो हमारी संस्था उनके साथ मिलकर एक हम लोगों ने, जो आप देखिए, आपको पता है जयपुर में दो निगम है, एक तो ग्रेटर और एक अपना हेरिटेज। हेरिटेज। तो वहां पे हम लोगों ने एक बात रखी कि हम हेरिटेज में हम लोगों ने बात रखी कि हमको एक सेपरेट टॉयलेट चाहिए, यह जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें एक सेपरेट रूम चाहिए। तो दे वर लाइक कि नूर, आपको सेपरेट टॉयलेट क्यों चाहिए, व्हाई यू वांट अ सेपरेट टॉयलेट, लाइक यू हैव टू पास योर पी एंड नोबडी इज लाइक आस्किंग यू कि आप मेल में, आप तो ऑब्वियस है आप फीमेल में ही जाओगे, अटायर आपका फीमेल है तो आप फीमेल में आप फीमेल वॉशरूम में यूज करोगे, एंड हु इज आस्किंग, एंड आई वाज लाइक मैम मैं मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ ट्रांस मैन के लिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांस वुमेन में दो सर्जरी होती है, टॉप सर्जरी और बॉटम सर्जरी, राइट? वैसे ही ट्रांस मैन में भी दो सर्जरी होती है, टॉप सर्जरी और बॉटम सर्जरी, बट 90% ट्रांस मैन अपनी बॉटम सर्जरी नहीं करवाते हैं, वो यूट्रस रिमूव नहीं करवाते हैं। अब जब यूट्रस रिमूव नहीं करवा रहे हैं, और ऐसा बंदा, लिटरली मैं आपको कहती हूँ कि आपके जैसे बंदे जिसकी दाढ़ी मूछें आ रही हैं, जो मेल अटायर में है ना, और उसने ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए हैं, और उसके बॉटम सर्जरी उसने नहीं करवाई है, और उसकी यूट्रस है, अब उसके पीरियड्स आएंगे, अब ऐसा लड़का अपना पैड चेंज करने कहाँ जाएगा? दैट मेक्स अ सेंस। बिल्कुल। ना वो मेल वॉशरूम यूज कर सकता है पैड चेंज, लड़के बोलेंगे यार ये लड़का के पैड क्यों लगा रहा है, समझ रहे हैं? सही है। और अगर वो फीमेल वॉशरूम में जाएगा तो वहां पे जाने नहीं देंगे, पहली बात तो। हाँ, लेडीज ऑब्जेक्शन डाल देंगी, लड़का क्यों आ रहा है फीमेल वॉशरूम, जा भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। तो फिर मैंने उनके सामने बात रखी, मैम ऐसी सी चीज होती है, वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ सेपरेट रूम फॉर आवरसेल्फ, नॉट फॉर ट्रांस वुमेन, बट वी आर आस्किंग अ सेपरेट रूम फॉर ट्रांस मेन। हम लोग ट्रांस वुमेन के लिए नहीं मांग रहे, हम लोग ट्रांस मेन के लिए मांग रहे हैं कि उनको पैड चेंज करना दे, तो वो कहाँ जाएंगे? तब जाके उन्होंने, अगर आप देखेंगे अपने हेरिटेज में, अभी ग्रेटर में तो नहीं हुआ है, ग्रेटर में हमारी बात चल रही है, बट हेरिटेज में आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं हेरिटेज में जो आते हैं, आप कहीं भी मॉन्यूमेंट्स के उधर चले जाओ, सिटी पैलेस चले जाओ, हवा महल चले जाओ, जल महल की साइड चले जाओ, या आप किसी भी मतलब ऐसे मॉन्यूमेंट जो ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स आप देखेंगे सिटी साइड में ही है, तो वहां पे जितनी पब्लिक टॉयलेट्स है, वहां पे एक साइनेज बोर्ड है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। और ये अभी की बात है? ये इसको हो चुका है ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने, और ये कंप्लीट हो चुका है काम? ये कंप्लीट हो चुका है ग्रेटर में। ग्रेटर में? हाँ सॉरी, हेरिटेज में हो चुका है, ग्रेटर में अभी हम लोग की बात चल रही है वहां पे। और वहां पे ना कि खाली साइनेज बोर्ड है बाहर, है ना, उसके अंदर एक सेपरेट रूम भी है, और उस सेपरेट रूम पे भी लिखा है ट्रांसमैन ऑब्लिक ट्रांस वुमेन। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? आप खुद नोटिस कीजिएगा, कभी अगर हेरिटेज अब जाते हैं कोई पब टॉयलेट्स में यूज करते हैं, तो आप वहां पे साइनेज है, तो ये अपने आप में बात है। अगर हम बात करें वही चेंजेस की, तो वो सब चीजें आ रही हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि कोई उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले बंदे होने चाहिए। जेंडर माइनॉरिटी और सेक्सुअल माइनॉरिटी है, इसलिए इस पे बात नहीं हो रही, और सब ये चाह रहे हैं, जैसे मैं अगर बात करूं कि मेनली क्या देखते हैं, ज्यादा ये देखते हैं कि शादी लड़के और लड़की की होगी, सेक्स लड़का और लड़की करेंगे, और यही सही है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। तो अगर कल को है लड़के लड़के, लड़कियां लड़कियां, तो ये सब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पूरी की पूरी, मैं आपको हस्तक्षेप करूंगी इसके अंदर, कहाँ लिखा है ये कि लड़का लड़की ही सेक्स करेंगे? नहीं लिखा हुआ, नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है ना, जो चीज वही है कि जलेबी अगर गोल बना दी एक बार, तो जलेबी गोल ही बनेगी, जलेबी गोल ही बनेगी, गोल ही बनेगी। वो सीन कर दिया। अब ये सेक्सुअल माइनॉरिटी है, तो अब इसकी आवाज कौन उठाएगा? आ रहे हैं सेक्सुअल सॉरी, जो अपने कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आ रहे हैं, कई एनजीओज हैं जो इस पे अब काम करना स्टार्ट किया है। द हमसफर ट्रस्ट है जो कि सिंस 94 से है, सबसे बड़ा एनजीओ है मुंबई में,
वो इन पे काम कर रहा है, अलायंस इंडिया इस पे काम कर रहा है, तो काफी अब ऐसा है कि काफी चीजें अब बदल रही हैं, है ना। अब क्या हो रहा है कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी देखेंगे तो सीएसआर फंड में भी ट्रांसजेंडर्स को लिया जा रहा है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी ये हो रहा है कि अब जैसे अब द ललित की हम बात करें, द ललित के जो ओनर है वो भी कम्युनिटी से ही है, मिस्टर केशव सूरी। उनका खुद का एक ट्रस्ट है केशव सूरी फाउंडेशन नाम से, और जो दलित की जो पूरी वर्ल्ड वाइड चेन है, राइट। तो वहां पे जितने भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे प्रेफरेंस जो दी जाती है जॉब पे, तो वहां पे कम्युनिटी के लोगों को ही प्रेफरेंस जाती है, वेदर इट इज अ ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, लेस्बियन, गेज, बायसेक्सुअल, नो मैटर। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में आप कुछ ऐसे नाम बताएगी जो मतलब अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं या किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, जैसे कि शायद मैं याद कर पा रहा हूँ एप्पल के जो सीईओ है टॉम कुक, वो गे हैं। हाँ, अब हम उनकी तो हम बाहरी वालों की तो क्या ही बात करें, हम जो हाँ, इंडिया में उनकी बात करते हैं, गुजरात के जो प्रिंस हैं दिग्विजय जी, वो भी हैं, गे है वो। गे हैं वो। द ललित के जो ओनर हैं वो हम्म। भी पार्टनर हैं, वो भी कम्युनिटी से ही हैं, और ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी हैं। शायद करण जौहर। देखिए, वो भी हैं, ठीक है, बट वो अगर अपने आप को नहीं कहते हैं, तब तक तो हम तो क्या ही करें, हर एक की पर्सनल लाइफ़ होती है, ठीक है? तो वो चीज़ है। अब लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी हैं, आर्यन पाशा हैं, जो ट्रांस मैन हैं, बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है? गौरी सावंत हैं, अभी आपने देखा होगा कि 2 ओटीटी पे वेब सीरीज़ भी रिलीज़ हुई थी, मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, तो गौरी, हम्म। सॉरी ताली, जो गौरी सावंत पे थी। गौरी सावंत पे ताली। हाँ, और एक हड्डी जो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की थी, हम्म। तो वो ट्रांसजेंडर्स पे ही हैं, ठीक है? और भी बड़े-बड़े मतलब हस्तियाँ हैं, एमएलए भी हैं, आप एमपी में देखेंगे एमएलए हैं, शबनम मौसी जो हैं, क्या है वो? एमएलए हैं, कम्युनिटी में क्या है? किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर है। हाँ, ठीक है? वो हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जज भी हैं, अगर हम साउथ में हम वेस्ट बंगाल में बात करें, जो जज भी हैं, मॉडल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो अब ऐसा है कि और कई ऐसे मैंने देखा है, कई ऐसे ट्रांसजेंडर जो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कई जो ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। अभी आप देखेंगे जैसे सोशलिस्ट एम्पावरमेंट जो है, वहाँ पे भी ब्रांड एम्बेसडर एक ट्रांसजेंडर ही हैं। ऐसे कई जगह हैं, निगम में हम बात करें हमारे जयपुर की, ग्रेटर हेरिटेज दोनों में एक-एक ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो वो चीज़ें हो रही हैं, बट ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है देखो कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट समाज में कहीं न कहीं अभी भी वो चीज़ है दिमाग में कि एक चीज़ हमारे किन्नर में कही जाती है कि किन्नर का आशीर्वाद सबको चाहिए, घर में पैदा हो जैसे किसी को नहीं चाहिए। किसी को नहीं चाहिए, सही। आशीर्वाद तो सबको चाहिए किन्नरों का, सबका चाहिए। है ना? मैं भी जब बधाइयों पे जाती थी, मैं 5 साल 6 साल में बधाइयाँ ही माँगती थी। मैं जब जाती थी तो पूरा ऐसे मेज़ तैयार हो जाता था खाने के लिए, दस्तरख़्वान बिक जाता था पूरा, लोग बाग इतने अच्छे से वेलकम करते थे, इतना अच्छे से हमको ट्रीट करते थे कि भई इनका तुमको आशीर्वाद हाँ। चाहिए, इनको नाराज़ करके नहीं भेजना। बट वही बात जब फैमिली में आती है, वो तो निकाल ही देते हैं, वो तो बाहर ही कर देते हैं हमको। समाज का सीन ये है कि फीमेल्स को ही अभी तक उस दर्जे पे वो नहीं लेके आए। अभी तक वो रिस्पेक्ट, अभी तक वो राइट्स नहीं नहीं दे बट पाए। काफ़ी हद तक उस चीज़ में सुधार आया है, फीमेल हाँ, फैटिसाइड तो है। रुका ही है, वो रुका भ्रूण है, हत्या तो रुकी ही है, रुका है। दहेज प्रथा रुकी है, पर्दा प्रथा रुकी ही है, तो कई चीज़ें रुकी हैं, लेकिन आज भी स्ट्रगल उनको भी करना पड़ रहा है अभी भी। स्ट्रगल उनको 80 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। हाँ। उनका स्ट्रगल भी कम नहीं था। लेकिन हमारे लिए तो वो स्ट्रगल पता नहीं कब तक ही रहेगा, हमको एटलीस्ट कम से कम फैमिली डिसोन तो ना करे। इंसान तो माने कम से कम। इंसान तो माने कम अच्छा। से कम। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर ऐसे देखा जाए, एक तरफ तो किन्नर को भगवान का रूप भी मान रहे हैं। हुँ, यही सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी किन्नर को भगवान का रूप मान रही हुँ, है। और अभी मैं किसी लड़के को चल बे छक्के ही जड़े, हुँ, उसे वो गाली भी लग रही है। सही है। सोसाइटी का मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरे सर के ऊपर से जाती है। एक तरफ आप किन्नर को पैर छू के आप उनसे आशीर्वाद ले रहे हो, उनको भगवान का दर्जा दे रहे हो कि भाई इनकी दुआएँ बददुआएँ लग जाती है, और एक तरफ मैं किसी लड़के को बोल दूँ, चल बे हिजड़े, या फिर ऐसे बोल दूँ तू तो हिजड़ा है, तू तो छक्का है, ऐसा है वैसा है, तो तुरंत ऐसे वो चिढ़ जाएगा कि भाई मुझे कैसे बोल दिया ऐसे? हुँ। मैं कोई हिजड़ा छक्का थोड़ी ना हूँ ऐसे। वो उसको अपनी गाली में ले लेगा। तो या तो डिसाइड कर ले सोसाइटी की, या तो भगवान है, यही गाली है। और ये कि लड़का है तो रोएगा नहीं, हुँ, लड़की है तो ज़्यादा हँसेगी नहीं। हुँ, हाँ, अब आपने मेल और फीमेल के चक्कर में लड़कों को ये बोल दिया कि भाई अब तू रोएगा नहीं, कुछ भी है, हुँ, तू तू नहीं रो सकता अब। हुँ।
तेरा एक तो रोने का राइट ही पहले तो तू लड़का हो छीन गया, लिया। छीन ही लिया, तू हम्म लड़का इसलिए छीन लिया, हम्म तो तू तेज नहीं हो सकती हम्म क्योंकि तू लड़की है। तभी तो बारों में जाके बिल बढ़ा रहे हैं। हाँ वो रो नहीं पा रहे, हाँ तभी तो बारों क्लब में जाके बिल बढ़ा रहे हैं। एक चीज और देखते हैं कि लड़के हैं उनको ये करा फील कराया जाता है कि आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोंग रहना है, मजबूत रहना है, आप मर्द हो मर्द हो। मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को क्यों नहीं होता, दर्द दर्द बहुत ज्यादा होता है। भाई इमोशंस तो है ही है, प्यार है, क्या बोलते हैं, दुख है, किसी भी प्रकार के इमोशंस है वो सारे फील होते हैं। फिर इन लड़कों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़कों के साथ बहुत ज्यादा है ना अत्याचार हो रहा है, ये ऐसे देखो, और ये कर कौन रहे हैं, ये खुद ही कर रहे हैं और मर्द बनने के नहीं, चक्कर ये में कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये सब चीजें हैं जो हम बचपन से जैसा उनको ट्रीट करते हैं ना, वैसे बचपन में भी अगर मजाक मजाक में अगर कोई बच्चा रोने लग जाता है, तो लड़की है क्या, बचपन में ही तो ये सब हाँ चीजें वो भी बचपन सोच से ही तो होती वो भी आ रही है सोचता ना। होगा कि रो ही नहीं सकता, मतलब हाँ वो हाँ, उसको दिमाग में हो जाएगा कि नहीं नहीं कि वो, इमोशंस मतलब नहीं दिखाने। मैं रो रहा हूँ अगर, तो इसका मतलब है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम ये लड़की बता रही अब आप लड़की का है। देखेंगे ना, सबसे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में लड़के ही जाते हैं। लड़के सुसाइड ही लड़के करते हैं। सबसे ज्यादा सुसाइड लड़के करते हैं। हाँ आप देख लो, पढ़ाई के चीज में हो या किसी भी चीज में हो, सबसे ज्यादा सुसाइड ही लड़के कर रहे हैं, कि वो एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो सामने को। हम्म, आप खुश हो तो आप हंस रहे हो, दुखी हो तो रो रहे हो, यही तो दो फीलिंग्स हैं। आइदर आप खुश हो या आइदर आप दुखी हो। हाँ लेकिन आप खुशी के टाइम पे हंस रहे हो, है ना, और दुख के टाइम पे आप रो भी नहीं पा रहे हो, अपना दुख ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो सामने वाले को, जस्ट हम्म। बिकॉज कि वो सोचेगा कि नहीं यार, ये तो जेंडर से जोड़ देगा कि हम पे लड़कियां हैं। हाँ मैं किसी मेरे दोस्त के सामने, लड़के के सामने कैसे अगर रोऊंगा तो वही है बेसिकली कि अरे यार क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तो तू तो मर्द है। कहीं ना कहीं, भाई रोने का मेरे मर्दानी से तो क्या वही वास्ता। वही चीज है ना, कहीं ना कहीं ये जो थिंकिंग है ना लोगों ने बना रखी है, और हम्म, ये उनको बचपन से ही सिखा सिखा के वो सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन में देखो, लड़के ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन में ऐसे कोई जेंडर बायस नहीं था कि लड़कियां जा रही हैं लड़के नहीं जा रहे हैं। हम्म, तो वो सब चीजें होती हैं। अब लड़कियां क्या, लड़कियां रो के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके कर बता लेंगी देती हाँ। है ना। बट लड़कों का थोड़ा ऐसा होता है कि वो थोड़ा एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में है, तो उनको ये लगता है कि नहीं यार, हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, स्पेशली रोना तो बिल्कुल ही नहीं। रोना भी नहीं करना, हाँ, ज़्यादा प्यार भी नहीं दिखाना है, नहीं तो वो भी है। मतलब वो होता है ऐसा ही, पापा वाला सीन भी रहता है लड़कों के, कि पापा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, वाला। वो रहता है कि पापा अपने बेटा और बेटी को सख्त लौंडा जिसे कहते हैं। कितना भी प्यार करें, कि नहीं बेटा और बेटी को स्ट्रॉन्ग रखना हुँ, है, ये दिखाना है कि हुँ, बाप बाप होता हुँ, है। ठीक है। हुँ। हाँ, चाहे कितना उनको प्यार तो रहता है ये सेम। वो तो और देखो, फीलिंग्स तो देखो सभी में होती है, नो डाउट, पर वही चीज़ है ना कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको भी लोगों ने जेंडर से जोड़ दिया है। लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जेंडर अलग है और ओरिएंटेशन अलग चीज़ है। वो लोग पता है कब समझेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे हम हैं, ठीक है? अगर मैं आदित्य रहती, तो भी लोग बातें बनाते। हुँ, आज नूर हूँ, तो भी लोग बातें हाँ। बनाते हैं, और कुछ नहीं तो लोग मेरे नाम के पीछे पड़ जाते हैं। नूर नाम ही क्यों रखा? आप यही नाम क्यों, एंड आई वाज़ लाइक, भाई नाम है, नाम को आप जेंडर से क्यों जोड़ रहे हैं? नाम अपने आप में बहुत अच्छा नाम है, और काफ़ी लोग हैं जो समझते हैं। है ना? उन्होंने बोला कि आपका जो नाम है इतना अच्छा है कि आपका नाम आपकी पर्सनैलिटी को डिफेंड कर रहा है ना? मैंने ये नाम ऐसे नहीं रखा, मतलब नाम कब से कहता है कि भैया हाँ ये भाई, हिंदू है, ये मुस्लिम मुस्लिम है, है, हाँ। आप और भी नाम रख सकते थे ना, मतलब प्लीज़ आप जाएँ यहाँ से। हाँ, हिंदू मुस्लिम तो बाद की बात है, पहले आप ये तो एक्सेप्ट आप करो कि इंसान तो बन जाओ। इंसान तो मतलब, और हमें तो इंसान मानो कि हाँ, एक सही तरह एक बात है, सही आप, बात हाँ, है। तो यही है। मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी के बारे में आपको जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मैम रिक्वेस्ट करूंगा कि कम्युनिटी की तरफ से आप सोसाइटी जो ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या आपके बारे में क्या माने, क्या आपको जाने। देखिए, मेरे को, मैं ऐसा पर्टिकुलर एलजीबीटी की कम्युनिटी को ही नहीं बोलूँगी ये मैसेज, मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि आप इमोशंस को जेंडर से मत इन्वॉल्व कीजिए, है ना? इमोशंस सबके होते हैं, राइट सबके ही हैं, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को जेंडर से मत तोलिए। वो एक चीज़ है, बस एक वही मैसेज देना चाहूँगी, और मैं खाली कम्युनिटी को ही नहीं, मैं सभी जो यूथ है, स्पेशली यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी। हाँ, कि मतलब आप सभी की रिस्पेक्ट करिए सभी और की रिस्पेक्ट कीजिए। मिल-जुल के रहिए, और जो चीज़ें आपको डिटेल्स जानकारी नहीं है, वो आप जानकारी लेने की कोशिश करिए और हाँ, आगे मतलब जजमेंटल मत ज बनिए। तुरंत मत बनिए, और खास तौर पे यूथ, क्योंकि अभी की हुँ। जो दौर है वो यूथ के हाथ में। इसी कम्युनिटी में हम आगे और भी बातें करेंगे। मैम से भी और आगे जानेंगे बहुत सी चीज़ें। मैम एक एनजीओ भी चलाती है, वहाँ भी जाएँगे, वहाँ भी बात करेंगे, और भी आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।